दोस्तों, शामली शुगर मिल का धरना जारी है और आज शामली शुगर मिल के धरने का 16वां दिन है, मगर 16 दिनों के बाद भी अब तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकल सका है। हर रोज़ मीटिंगें होती हैं और हर रोज़ मसला जहां अटका हुआ है वहीं अटका रहता है। आज धरने के 16वें दिन भी किसान ऐसे ही खाली हाथ बैठे हैं जैसे आज से 16 दिन पहले बैठे थे। और धरने के 16 दिन बाद किसानों का हाल क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और किसानों से हम राय लेंगे कि आने वाले कल में उनकी क्या तैयारी है और वो कल क्या करने वाले हैं। आइए अब हम किसानों से उनकी राय ले लेते हैं। क्या हाल है जी? ठीक है जी। क्या चल रहा है जी धरने में? धरने में तो ये चल रहा है जी, मिल वाले तो बोल रहे हैं झूठ जी। अब पेच ऐसा फंस गया यूँ, इसका एक ही विकल्प बच रहा। अब जब वार्ता तो बहुत होली जी जी भाई, मिल मालिक को बुला लो और विश्वास कर लगा किसान, और क्लियरिटी भी आ जाएगी सामने। ये जो डाउट्स पैदा हो रहे हैं, बार बार बयान पलट रहे, इनसे विश्वास हो गया ख़त्म किसानों का। तो जब तक मिल मालिक नहीं आने का तब तक किसानों की समस्या का मुझे भी नहीं लगता कोई हल हो जा ना। अरे अब तो संचार के बहुत साधन है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। हम ये चाह रहे वीडियो कॉन्फ्रेंस करा दो मिल मालिक की गल, अगर मान लिया वो विदेश में भी है तो ये संचार के माध्यम तो है बातचीत करने के। ये एक ही प्लेटफार्म पर आके और वीडियो कॉन्फ्रेंस करा लो। और हम मिल मालिक अगर हमें यूँ कहे अब मैं गारंटर बैठा और आप मेरे कहने से मिल चलवा दो और मैं फला तारीख में आपके खाते में पैसा भेज दूँगा, मिल चल जाएगा। नहीं, मिल नहीं चलता यूँ। तो जब तक किसान इस मूड में है कि मिल चलने की कोई भी बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जब तक किसानों को पेमेंट नहीं मिल जाता। ये वजह है इसमें। पिछले साल जो मिल मालिक था वही स्थिति अब बन रही है। 3 महीने बाद जब मिल मालिक से हमारी मीटिंग हुई तो मिल मालिक को जब हमने क्वेश्चन करा, मका जी ये 3 महीने से धरना चला हुआ है, आपको पता नहीं कितनी समस्या है किसान के सामने। कह लगे जी मुझे तो 3 दिन पहले सूचना मिली और इसलिए मैं आ गया यहाँ। तो कहीं हमारे साथ ये धोखा तो नहीं हो रहा है इस बार? कभी मिल मालिक की लाइट में ना हो क्राइटेरिया जो चला हुआ है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि मिल मालिक तक बात ही नहीं पहुंच पाती, अधिकारी अपने आप ही हैंडल करते रहे। वजह यह है, ये बार बार जो अपने बयान पलट रहे ना, इससे हमें डाउट ये हो रहा कि मिल मालिक तक सही बात पहुंचा ही नहीं रहे। और नहीं, मिल मालिक के पास न तो पैसे की कमी है। पिछली बार तो देखो वो तो दिवालिया घोषित हो गया, चला गया मिल वाला। वास्तव में वो वीक आर्थिक रूप से टूट गया था। लेकिन ये तो 7 फैक्ट्रियों का मालिक है और 8वीं खरीद दिया, पैसों से तो खरीदी हो गया, फ्री में तो ली नहीं, उधार नहीं ली। तो इसलिए इसमें जुमलेबाजी हो रही है, झूठ पर झूठ बोले जा रहे, इसलिए इनका विश्वास हो गया ख़त्म। अब तो एक ही विकल्प बच रहा, मिल मालिक आ जाओ या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आ जाओ, किसानों को विश्वास में ले लो, फैक्ट्री जाके चलिए। अन्य फैक्ट्री नहीं चलती है 1% भी। क्लियर है बात? तो जी, किसानों को जो समस्याएं हो रही उसका सामना किसान कब तक करते रहें? कोई उम्मीद है कितने दिन धरना चलेगा? देखो जी, धरना तो ये अगर मिल मालिक चाह तो कल को हमारे पैसे दे दो और आके यहाँ घोषणा कर दो भाई किसान भाई जो सारा पेमेंट में देने को तैयार हूँ, तो किसान तो सहयोग करने के लिए भी तैयार है। कल कोई अपनी फैक्ट्री का अपना शुभारंभ करो। और किसान तो ये चाहता है कि फैक्ट्री पहली तारीख से स्टार्ट हो जाए। किसान के तो गन्ने की फसल पकड़ी, किसान ने तो फैक्ट्री नहीं रोक रखी। किसान के सामने जो फैक्ट्री बंद करने का जो ये चल रहा है, जो किसान यहाँ बैठे हैं, किसान के सामने पैसे की मजबूरी है। अब देखो दीपावली आई हुई है, किसान की जेब में पैसा नहीं है। क्या किसान का जी नहीं करता त्योहार मनाने को? है जी, बच्चों की पढ़ाई भी है, स्कूलों की फीस बहुत हो रही, बीमारी घर में हर माँ बाप के लगी हुई है। तो इस वजह से किसान तंग होकर, जब शासन प्रशासन कोई भी मतलब मदद नहीं कर रहा पेमेंट दिलवाने में, तो किसान आगे बैठ गया। अब तो ये किसान जब ही जाएगा यहाँ से जब उसका भुगतान उसकी जेब में आएगा। अन्यथा ये जितने भी हमारे जो खाप चौधरी थे या बीच में कोई भी आदमी हमारा समझौता कराने के लिए आया था, वो बिचौलियों के रूप में हमारे साथ धोखा करके जाता। तो अब धोखे में नहीं आने का, ये ना शासन प्रशासन के धोखे में आने का, ना खाप चौधरियों के धोखे में आने का। जो अपना भुगतान स्वयं यहाँ पे आके कोई ठोस आदमी इनका धरने के ऊपर आके अपना घोषणा करेगा कि आपके खाते में आपका पेमेंट कल को डलवा दिया जाएगा, तो किसान यहाँ से उठ के जाएगा, न थक जाएगा। नहीं, कल तो खाप चौधरी तकरीबन सारे आ रहे थे, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी आ रहे थे, उसके बावजूद भी कोई मसला हल नहीं हुआ। मीटिंग भी हुई अंदर जाके तो कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ। वो मसला इस वजह से हल नहीं हुआ कि वे 25 करोड़ रुपए पे फैक्ट्री चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इब किसान का भुगतान रुका हुआ है 188 करोड़ रुपए और 52 करोड़ रुपए ब्याज के। तो क्या किसान 25 करोड़ रुपए में फैक्ट्री चलवा देगा? 25 करोड़ रुपए में तो किसी किसान की एक पर्ची भी नहीं आती। जो किसान 2 महीने से पेमेंट की बाट देख रहा कि उसके खाते में पेमेंट की पर्ची आए, खाते में रोजाना बैंक में जाकर देखे
तो उस किसान को 25 करोड़ रुपए में कैसे समस्या हल हो जाएगी? कुछ भी नहीं होने का 25 करोड़ में तो जा रहा हाँ, है। इसलिए यहाँ के खाप चौधरियों को यहाँ की जनता ने, किसानों ने नकार दिया और वे अपना जो है यहाँ से आउट हो गए। अब किसान जो भी है यहाँ पे संजीव शास्त्री जी के नेतृत्व में जो बैठा हुआ है और इन पे ही उन्होंने पूर्ण भरोसा जताया है कि यही हमारी नैया को पार उतारेंगे। संजीव शास्त्री तो किसानों के मशवरे बगैर कोई फैसला ही नहीं लेते। हाँ, संजीव शास्त्री जी के अंदर एक हमने बहुत ही अच्छी व्यवहारिकता देखी कि वे जो भी बात छोड़ते हैं किसानों पे छोड़ते हैं और किसानों के अनुसार ही वे मतलब अपना निर्णय सुनाते हैं। किसी भी किसान को वे परेशान नहीं होने देते और उनकी लड़ाई उन्होंने पिछले 95 दिन लड़ी और अभी आज 16 दिन हो गए। 16 दिन से लगातार किसानों के बीच में डटे हुए हैं, वे इन्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं भागे। हाँ जी, हाँ जी ताऊ जी क्या हाल है? हाँ जी ताऊ जी आप बताओ क्या हाल है? ठीक है हाल तो भाई। तो क्या चल रहा है आजकल धरने में? अरे धरने का तो हिंदुस्तान का नियम है यो। इन किसानों को कौन मान रहा? इन पता वोट चाहते तो इनकी गिनती कर लें, यूँ मेरा यूँ तेरा, सब पता कि यहाँ पेमेंट 2 साल तो है नहीं और इनकी कोई नहीं कहने का आगे। छोटे किसान को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। राय मिल वाले प्रशासन में अगर प्रशासन चाहे 1 दिन में पेमेंट दिवा दे, नहीं पता ये प्रशासन ही इनका है, शासन इनका है, फिर पेमेंट देंगे के? और तू भी पूछो यार, कहू जा कोई हल नहीं। चुनाव के टाइम तो कुछ चेंज कर देना चाहिए ना। चुनाव को कहते हैं 8 चुनाव में तो वोट ही नहीं मिले ही है, वोट तो नहीं पता कहाँ जाएंगे, ले लेंगे। तो ऐसी सरकारों को क्यों वोट दो जो किसी को नहीं पता? वो तो सरकार भी नहीं कौन सी आज लो 1947 से लेके जब से देश आजाद हुआ था सारा यही हाल है आज किसान तक का। किसानों का तो कोई वो नहीं हो पाया। हुआ ही नहीं किसानों का कभी। किसान तो ऐसे के ऐसे ही हैं। नुके नहीं रहेंगे। तो आप तो ज्यादा तजुर्बेकार हो। हाँ नुके नहीं है। जी जी कोई नहीं और इधर ही बात करते। हाँ जी क्या हाल हो रही जी? बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर आ जाओ। क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। तो कुछ लग रहा है जी कुछ हो सके किसानों का मुद्दा हल? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ना? होने वाली कौन सी बात है? पिछले साल 95 दिन चला, अब 16 दिन हो लिए। भाई का तो आर पारी होगी, फैक्ट्री भी नहीं चलती तो। नहीं कल तो जो है 75 करोड़ का तो अल्टीमेटम दे देंगे, 75 करोड़ दे देंगे। ये तो 12 करोड़ 12.5 करोड़ तो बदे इतने सच बताएंगे। हाँ नहीं पहले दिन 25 करोड़ थे, फिर 50 हुए, फिर 75 हुए। उम्मीद है कि चले जाएंगे 244 लोग। सारे जाएंगे हर दिन बढ़ेंगे। हाँ गर्माहट बनने लग रहा। अब तो सर्दी लग रही है ना, गर्माहट का नहीं गा तो बनने लग रहा, फैक्ट्री चल रही। अच्छा मिल मालिक के हाँ, अरे हाँ। बहुत बढ़िया। तो कल तो खाप चौधरी भी आ रहे थे और अध्यक्ष साहब भी आ रहे थे, मीटिंग भी कराई उन्होंने, कुछ लोग छांट के, उसमें कोई मसला हल नहीं हुआ ना। वही बहुत जगह कई बात होगी, ये होगा। तो पहले तो खाप चौधरी आकर मसला हल करवा दिया करे थे, इस बार क्यों नहीं हुआ? समझ में नहीं आई बात। बस नहीं माननी किसानों ने उनकी। इस बार किसान ज्यादा गुस्से में है। क्यों पिछले साल भी हो लिया काम, आपका फेर ही हो जाएगा। भुक्के हैं भाई, कुछ पैसा तो चाहगा। जी क्या कह रही जी? किसान भुक्के हैं, गुस्से में कहाँ है किसान? तो बढ़िया पकौड़ी खा रहे अरे भुक्के भी मारे अपने भी सुधा खा रहे। नहीं बहुत सारे लोग कमेंट करते रहे हैं कि भाई ये तो ठाली पड़े वहाँ और ये तो बढ़िया वहाँ पकौड़ी पाड़ रही है, बढ़िया रोटी। भाई जब किसान पूरे देश का पेट भरता है तो क्या किसान भूखा मरेगा? नहीं क्यों मरेगा? किसान तो उनसे अच्छा खाएगा ना। सबको देंगे भाई। जो लोग यहाँ कौन पड़ा आके देखो, पता लगे। यहाँ बैठ के पता तो जब भी घरों बैठ के थोड़ी हो कुछ। घर से बैठ के तो कोई भी बात करते हैं। यहाँ आओ बैठो, पता लगेगा। जी, जी। हाँ धरना कुकर हो। हाँ जी अंकल जी क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया। क्या लग रहा हो सकेगा कुछ उम्मीद? हाँ होगा। क्या मसला हो सके? पैसे आप देगा मिल वाला। कब तक उम्मीद है मसला होने? भाई बैठे आज जम के बैठ गए, ये लोग तो गहबे हो रही थी। जी जी पर अब बैठ गए, अब पैसे देगा ये और 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में देगा। तो किसान की फसल पक्की खड़ी, मिल चलने में लेट लग रहा हो तो उसका नुकसान किसान को नहीं होना? किसान को तो नुकसान है ही, दोनों तरफ नुकसान किसानों का ही है। मिल वाला को उसका मिल नहीं चलने का टाइम पे उसका नुकसान है। उसका तो कहीं तो उद्योगपति है तो कहीं देना कहीं अब तो अपना भी आज बूझ भी कर ले सर। भाई घना नहीं, थोड़ा नहीं घना तो होगा कुछ तो। हाँ ये है कि सेक्सी तो लगेगी इसकी। लगेगी। पता तो चलेगा जो मेरा काम चलना था वो लेट लग रहा हूँ। हाँ। तो अभी कोई उम्मीद नहीं है धरना कब तक चलेगा? नहीं निश्चित है धरना। अभी कुछ नहीं। क्या हाल है जी? ठीक है भाई, वही कर बता अपनी मन की बता। भाइयों रे, ओ अरे भाइयों, ओ भाई, अरे उरा जाओ, आ जाओ इधर उरा जाओ। इसकी जरूर करिए डिबेट। क्या हाल है जी? बढ़िया हाल है भाई, बढ़िया। तो तबीयत ठीक है? बढ़िया जी। तो इनकी डबना ही से आ रहा क्यों कर रही इधर से देख रहा क्या करेगा? मार चल रहा बुखार जी के दिन। अच्छा फिर मैं अंदर उठ का बुखार मत ही ये मारी मर्जी है, हमारा पेमेंट मिल जा और हम तो रात को हम तो रात को लुट्टे घाट पे खड़े। तो बुखार में तो मच्छर मुच्छर काटेंगे और हो जाता है तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं तो फिर दवा कम शुरू की
अच्छा मच्छरों का वो नीम वाला तेल रख रहे हाँ जो हवा है हैं वो घट है। जी तो कुछ उम्मीद है कब तक हो सके मसला हल? उम्मीद तो है 5 दिन में काम मसला हल हो चुका हमारा। 5-6 दिन में कर देंगे। 16 दिन हो लिए तो कुछ करा नहीं इन्होंने हमारी पक्की बात है जी कि 6 दिन में कर देंगे। जी मैं बैठो धरने बैठो मुझे जब मैं आ रहा तू बनाना बुक कराना पड़ो जी कब बैठ तू बोले लेकिन बगैर पेमेंट ले जाने के नहीं। ना जाने खाते जाने का मैं तो आ रहा को आज बैठो जी मान लो खर्चा जो खर्चा करूँ जी अपनी जमीन बेच दूँगा अपने का बेच दूँगा मिल के ऊपर ही। तो जी देखो किसान कितना परेशान हाल है कि वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए भी तैयार है।